हेलो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलो पढ़ते हैं। आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इमेज में आप काफ़ी चीज़ें देख पा रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, काफ़ी सारी चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे होंगे और काफ़ी कुछ पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। ओके, लेकिन हमें जानना है चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं पीछे की साइड में, क्लास 9th में। क्लास 9th में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें डिनोट करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा है मैटर की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ में क्या था? डेफिनेशन होती है उनकी क्या? मैटर इज़ द वन विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ। ओके, अब आपको पता है कि मैटर का क्या काम होता है, क्या होता है मैटर, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। ओके, थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने मास के बारे में पढ़ा होगा कि मास क्या होता है, मास का क्या काम होता है, ठीक है। मैटर अगर भारी है, मैटर कितना भारी है, मास डिपेंड करता है उस पर। अगर मैटर भारी है तो मास ज़्यादा है, और मैटर हल्का है तो मास कम है। इमेज से एकदम साफ क्लियर हो रहा है कि आंटी कहाँ कहाँ बैठी हुई हैं और कितना कितना उनका वेट है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम का क्या काम होता है? वॉल्यूम का काम होता है जगह को घेरना। ओके, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। आर्किमिडीज का लॉ जो है बहुत अच्छा लॉ है वॉल्यूम के लिए। अगर आपसे कोई बोलता है कि एक बलून है आपके पास और उस बलून का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे? पानी से भरे हुए टब में जाइए और बलून को डुबो दीजिए, और जितना पानी बाहर आएगा वो उसका वॉल्यूम हो जाता है। क्लियर? बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं और आपने पढ़ रखी हैं। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्लियर? चार्ज हमको ये बताता है, चार्ज का काम क्या है? चार्ज हमको ये बताता है कि कोई चार्ज हमको ये बता रहा है कि वो दूसरे जो मैटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे मैटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। मतलब दूसरे मैटर को, जो दूसरा मैटर है उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, ये हमको बताता है चार्ज, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ों से रिलेट करके, जैसे कि हमने क्या करे रिलेट किया, हमने रिलेट किया मैटर से रिलेट किया, फिर हमने बोला कि ठीक है मास के बारे में आपको पता है, फिर हमने बोला वॉल्यूम के बारे में आपको पता है, और फिर हम आए अपने चार्ज पर। अब आप बोलेंगे कि आपको नाक पकड़नी थी तो डायरेक्ट पकड़ लेती, आपने हाथ घुमा के क्यों पकड़ा? तो मेरा आंसर आपके लिए ये है कि अगर मैं आपकी नाक डायरेक्ट पकड़ लूँगी तो आपको पेनफुल होगा, ठीक है, काफ़ी पेनफुल होगा क्योंकि बहुत चोट लगती है। अगर मैं नाक को धीरे धीरे पकड़ूंगी तो आपको वो चीज़ इतनी पेनफुल नहीं लगेगी। तो मैंने आपकी नाक धीरे से पकड़ी है जिससे कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, चीज़ों से कनेक्ट कर करके, ठीक है। अब हम आ गए चार्ज पर। हमने डिस्कस कर लिया कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं, कौन कौन से? नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, सामने आप देख पा रहे हैं। अब हम चलते हैं, इनका काम है कि दूसरे जो मैटर हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे या फिर उनको रिपेल करेंगे, ये इनका काम है। जैसे कि इमेज में आप साफ देख पा रहे हैं कि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि सेम जेंडर में अट्रैक्शन कभी नहीं होता है। ये भी आपने सुना है, हमेशा दोस्त किसको बनाते हैं आप? अदर जेंडर को बनाना चाहते हैं ना हमेशा दोस्त, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सेम जेंडर में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। नेगेटिव वालों को देख लीजिए आप, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं आप नीचे की साइड में जो इमेज है उसको देखिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट करेंगे, दोनों ही चार्ज। ओके, लेकिन एक जैसे चार्ज हैं वो रिपेल करेंगे, जहाँ अपोजिट चार्ज मिलेगा एक दूसरे से वो उसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की। बहुत प्यारी इमेज है, देख पा रहे हैं आप लोग। अब आपसे कोई ये पूछ लेता है कि बताइए चार्ज किस पे कितना होता है। चार्ज के बारे में आप पढ़ रहे हो तो आपको इतना पता तो होगा कि चार्ज किस पर कितना होता है। देखिए, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं।
सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे देखिए, इलेक्ट्रॉन सिर्फ चार्ज देखना आप, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 इतना है। लेकिन हम पॉइंट्स में नहीं लेते क्योंकि हमको ज़्यादा याद नहीं रहता। अब आप 0, 3, 4, 5, 6 ऐसी वैल्यूज़ को याद रखेंगे तो आपको ये कभी याद नहीं होगा। आप कौन सी वैल्यू याद करेंगे, जो आपको आसानी से याद हो सकती है। हमें वही चीज़ें पढ़नी चाहिए जो कि हमें आसानी से याद हो जाएं, हमें रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, अब ये जो चीज़ है ये काफ़ी आपको याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि आपको बहुत जगह न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी जगह आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो ये तो अपने जहन में आप बिठा लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटॉन के चार्ज की। प्रोटॉन के चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ इतना डिफरेंस है, दोनों का जो चार्ज है वो सेम है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे स्टार्टिंग में नेगेटिव है और प्रोटॉन के जो चार्ज है उसका स्टार्टिंग में पॉजिटिव है, क्योंकि प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन की हम बात पहले कर चुके हैं, क्योंकि उसका नेट चार्ज कैसा होता है, 0 होता है, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। आई होप कि इतना समझ गए होंगे आप। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग काफ़ी बात कर चुके कूलाम के बारे में। ठीक है, तो एक कूलाम जो होता है वो कैसा चार्ज होता है, एक कूलाम बहुत ही बड़ा चार्ज होता है। ठीक है, तो उसके कुछ छोटे छोटे चार्ज होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई पूछ लेता है कि 1 मिली कूलाम में कितना क्या होता है, 1 मिली कूलाम कितना होता है, तो आप उसको फटाक से आंसर देना। देखो, मिली कूलाम को हमने लिख दिया 1 mc। ठीक है, आपने बोल दिया 10⁻³ इतना होता है 1 मिली कूलाम में। ओके, अब आपसे कोई पूछ लेगा 1 माइक्रो कूलाम में, बस 10⁻⁻6 कूलाम। आप पूछेगा 1 नैनो में, 1 नैनो में 10⁻⁻9 और पीको में 10⁻⁻12। अब आप बोलेंगे कि इसको तो टफ है इसको याद करना, तो मैं इसको कैसे याद करूँगा, ये भी तो मुझे रटना पड़ेगा। लेकिन आपको ये रटना नहीं है। कैसे, सबसे पहले देख लीजिए 1 मिली कूलाम को, ये रट लीजिए, बस रटना मत, मतलब ध्यान में फोकस कर लीजिए कि हाँ ठीक है ये है। इसका है 10⁻⁻3। क्लियर, इतना है, माइनस याद रखिए और 3 याद रखिए। ओके, अब याद करिए मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। अब आप इसको याद कर लेंगे कि मिली, पहला मिली, फिर दूसरा माइक्रो, तीसरा नैनो और फोर्थ हमारा कौन सा है, पीको। ठीक है, अगर ये याद कर लिया तो फिर वो याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मिली में 10⁻⁻3, 1 माइक्रो में कितना कूलाम, 10⁻⁻6। आपको सिर्फ 330 ऐड करते जाना है, 330 आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, 1 मिली में 10⁻⁻3, 1 माइक्रो में 10⁻⁻6, 1 नैनो में 10⁻⁻9 एंड 1 पीको में 10⁻⁻12। ठीक है, सिंबल आपको दे रखे हैं। मिली कूलाम को लिखते हैं 1 mc। ठीक है, माइक्रो कूलाम को लिखते हैं, माइक्रो की एक अलग सिंबल होता है कि यू होता है, और यू की टांग जो है उसका जो पैर है हम थोड़ा लंबा कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो। ठीक, नैनो को सिंपल से एन से डिनोट करते हैं, पीको को पी से करते हैं। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि चार्ज कितना होता है। अब आपसे कोई पूछ लेगा बताइए 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आप फटक से बोल दोगे -1.6 10⁻⁻19। ज़्यादा एक्यूरेट बताना हुआ आपको तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन अधिकतर जहाँ भी यूज़ किया जाएगा 1.6 10⁻⁻19 ही यूज़ किया जाएगा। ओके, काफ़ी कुछ आपको बता दिया गया इस वीडियो के थ्रू। आई होप कि आपने समझने की कोशिश की होगी। तो पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।